क्या आपने कभी खुद को दुश्मनों, चुनौतियों या ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ महसूस किया है जिनसे पार पाना नामुमकिन सा लगता है? क्या आपने कभी अपनी क्षमताओं से परे एक सुरक्षित आश्रय और शक्ति की लालसा की है? भजन 18 इन परिस्थितियों का सामना करते हुए दाऊद की जीवंत अभिव्यक्ति है। इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो ईश्वर को पुकारता है, उसकी सुरक्षा को पहचानता है और जीवन के संघर्षों के बीच ईश्वरीय विश्वास योग्यता का उत्सव मनाता है। लेकिन सावधान रहें, यह एक लंबा भजन है जिसमें 51 पद है और प्रत्येक शब्द की गहराई को बनाए रखने के लिए हम इसे कुछ वाक्यों में प्रस्तुत करेंगे। 3 हिस्से आज से श्लोक 1 से 17 तक शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि दाऊद परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कैसे विस्तार से बताते हैं, सुरक्षा की गुहार लगाने से लेकर हर विपरीत परिस्थिति पर सर्वशक्तिमान की सर्वोच्च शक्ति को पहचानने तक। यह भजन हमें यह भी याद दिलाता है कि धर्मी व्यक्ति का जीवन संघर्षों से मुक्त नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा परमेश्वर द्वारा की जाती है, जो सब कुछ देखता और नियंत्रित करता है। दाऊद का वृत्तांत मानवीय कमजोरी और ईश्वरीय शक्ति के बीच संतुलन को दर्शाता है और हमें प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखने के लिए आमंत्रित करता है, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है। यह उस परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखने का निमंत्रण है जो कभी असफल नहीं होता और जो न्याय और प्रेम के साथ कार्य करता है। इस वीडियो में हम भजन संहिता 18 में दाऊद द्वारा व्यक्त न्याय और सुरक्षा की इस हृदय स्पर्शी पुकार का पद दर पद गहनता से विश्लेषण करेंगे। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और परिवर्तनकारी चिंतन के साथ साथ हम इस भजन से प्रेरित एक प्रार्थना भी प्रस्तुत करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो ईश्वर की देखभाल में आपके विश्वास को नवीनीकृत कर सकती है, युद्धों के बीच आपके विश्वास को दृढ़ कर सकती है और प्रभु की विजय में आपकी आशा को पुनः पुष्ट कर सकती है। और तैयार हो जाइए, भाग 2 में हम इस यात्रा को जारी रखेंगे दाऊद के साथ, जब वह विजयों का उत्सव मनाएगा, ईश्वर की निष्ठा को पहचानेगा और अपने जीवन में उनके शक्तिशाली हस्तक्षेप का अनुभव करेगा। यह एक ऐसे अनुभव की शुरुआत मात्र है जो आपके विश्वास और ईश्वरीय सुरक्षा एवं शक्ति की आपकी समझ को रूपांतरित कर सकता है। पद 1, हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। दाऊद भजन की शुरुआत परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को अपना गर्व बताते हुए करते हैं। वह न केवल सुरक्षा की याचना करते हैं, बल्कि गहरी भक्ति भी व्यक्त करते हैं, यह दर्शाते हुए कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठता भय से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से उत्पन्न होती है। परमेश्वर का गर्व उनके जीवन का आधार है, एक सुरक्षित आश्रय जो बाहरी परिस्थितियों से हिल नहीं सकता। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा विश्वास सच्ची आराधना और हृदय से समर्पण पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करना केवल कर्मकांड या खोखले वचनों से नहीं है, यह अस्थिरता और परीक्षा के समय में भी उसमें अपनी सुरक्षा, शक्ति और आशा को पहचानने के बारे में है। परमेश्वर को अपनी शक्ति घोषित करके दाऊद हमें अपनी समस्याओं से बढ़कर किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने का चुनाव करने का महत्व समझाता है, जो मानवीय कठिनाइयों से परे देखता है और पूर्ण न्याय के साथ कार्य करता है। ईश्वरीय शक्ति मानवीय आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति शरण चाहने वाले हृदय को बदल देती है। यह श्लोक हमें आध्यात्मिक स्थिरता के बारे में भी सिखाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम निरंतर होना चाहिए, न केवल विजय के क्षणों में, बल्कि संघर्ष और अनिश्चितता के समय में भी। प्रभु की शक्ति क्षणिक नहीं है, यह जीवन के सभी चरणों में धर्मी लोगों को सहारा देती है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैं सचमुच ईश्वर को अपनी शक्ति मानता हूं या मैं अपनी शक्ति पर ही ज्यादा निर्भर करता हूं? क्या ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम विपत्ति के समय में भी स्थिर रहता है? क्या मुझे भरोसा है
कि वह मेरे जीवन को ऐसे सहारा दे सकता है जैसा कोई इंसान नहीं दे सकता। पद 2, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा घर और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान, जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल और मेरे उद्धार का सींग और मेरा ऊंचा घर है। दाऊद इस विचार को पुष्ट करता है कि धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर अनेक रूप है: चट्टान, किला, उद्धारकर्ता, ढाल और ऊंचा मीनार। प्रत्येक चित्र ईश्वरीय सुरक्षा के एक पहलू को प्रकट करता है। यह दर्शाता है कि हमारी सुरक्षा किसी एक संसाधन पर नहीं, बल्कि एक पूर्ण और सर्वोच्च परमेश्वर पर निर्भर है, जो हमें हर स्तर पर सहारा देने में सक्षम है। यह आयत दर्शाती है कि परमेश्वर पर भरोसा सतीपन से कहीं बढ़कर है। यह सिर्फ सुंदर शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर की रक्षा, सुरक्षा और उद्धार करने की क्षमता की गहरी पहचान है। वह ठोस आधार है जिस पर हमारा संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन टिका है। दाऊद हमें जीवन के हर पहलू में भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है। वह हमें शत्रुओं, भय, शंकाओं और उन शक्तियों से मुक्ति दिलाता है जो हमें गिराने की कोशिश करती है। यह आयत हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हम वास्तव में कहाँ शरण चाहते हैं। क्या हम मानव संसाधनों पर अधिक भरोसा करते हैं या ईश्वर पर, जो हमारी शाश्वत चट्टान है? इस भरोसे की गहराई हमारे हृदय की स्थिरता को परिभाषित करती है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को अपनी चट्टान और सुरक्षित शरण स्थली मानता हूँ? क्या मेरे निर्णय ईश्वरीय सुरक्षा में विश्वास से प्रभावित होते हैं या फिर अपने आसपास जो कुछ मैं देखता हूँ उससे? मैं खुद को हर दिन कैसे याद दिला सकता हूँ कि परमेश्वर मेरा ऊंचा स्तंभ है, तब भी जब मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ? पद 3, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारता हूँ और अपने शत्रुओं से बच जाता हूँ। दाऊद परमेश्वर की निष्ठा में पूर्ण विश्वास व्यक्त करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह हर परिस्थिति में स्तुति के योग्य है। यह पद प्रकट करता है कि उद्धार और मुक्ति सीधे प्रभु से आती है, न कि मानवीय क्षमता से, जो धर्मी लोगों की ईश्वरीय उपस्थिति पर पूर्ण निर्भरता को पुष्ट करता है। दाऊद की प्रार्थना केवल एक विनती ही नहीं, बल्कि मान्यता और आराधना की घोषणा भी है। प्रभु को पुकारना भी साहस का एक कार्य है। इसमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और ईश्वर को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करना शामिल है। यह विनम्रता का एक ऐसा भाव है जो हमें सृष्टिकर्ता के न्यायी और विश्वासयोग्य चरित्र से गहराई से जोड़ता है और विपत्ति के समय धर्मी लोगों के हृदय को मजबूत करता है। दाऊद हमें सिखाता है कि सच्चा उद्धार सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होता है। अपने शत्रुओं से बचाए जाने का अर्थ है सुरक्षा, विवेक और आंतरिक शांति, तब भी जब खतरा वास्तविक और मौजूद हो। प्रभु विश्वासी के जीवन के हर पहलू में कार्य करते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या मेरी प्रार्थना में सच्चा विश्वास झलकता है या सिर्फ दिखावटी आशा? क्या मैं असंभव परिस्थितियों का सामना करते हुए भी परमेश्वर की स्तुति करता हूँ? क्या मैं यह मानता हूँ कि उद्धार केवल प्रभु से ही मिलता है, मेरी अपनी शक्ति से नहीं? पद 4, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं और अधर्म की बारें मुझे डराती थीं। दाऊद खतरे और उत्पीड़न को वास्तविक और अपरिहार्य खतरे के रूप में वर्णित करता है। वह अत्यधिक संकट का चित्रण करता है, लेकिन वह निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर किसी भी फंदे या तूफान से महान है। यह चित्र हमें याद दिलाता है कि जीवन में हम भले ही परेशानियों से घिरे हुए महसूस करें, लेकिन प्रभु में हमेशा एक सुरक्षित शरणस्थल मौजूद है। अधर्म की बार का जिक्र करके दाऊद हमें उस बुराई की तीव्रता पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जिसका हम सामना कर सकते हैं, चाहे वह मानवीय हो, आध्यात्मिक हो या भावनात्मक। फिर भी वह आत्मविश्वास बनाए रखता है।
यह दिखाते हुए कि विश्वास समस्याओं का अभाव नहीं है, बल्कि यह आश्वासन है कि परमेश्वर हमें उनके बीच सहारा देता है। दाऊद हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि बाहरी खतरे दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इनसे हमारा भरोसा कभी कम नहीं होना चाहिए। धर्मी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा पाते हैं, तब भी जब वे खुद को नष्ट करने की कोशिश कर रही शक्तियों से घिरे हुए प्रतीत होते हैं। यह विश्वास कि परमेश्वर हमारे साथ है, भय को आत्मविश्वास में और दबाव को आंतरिक शक्ति में बदल देता है। दाऊद हमें दिखाते हैं कि हर फंदा और हर तूफान प्रभु की विश्वास योग्यता का अनुभव करने का अवसर है। इसलिए यह श्लोक हमें अपने जीवन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम अपने आसपास के खतरों और कठिनाइयों को पहचानते हैं, लेकिन क्या हमें भरोसा है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है? क्या हम साहस और विश्वास के साथ बाढ़ों का सामना करते हैं, यह जानते हुए कि वह किसी भी विपत्ति से महान है? प्रतिबिंबित करना। जीवन के किन क्षेत्रों में ऐसी चुनौतियों से घिरा हुआ महसूस करता हूं जिनका सामना करना असंभव लगता है? मैं अपने भय या दबाव की बार को ईश्वर के हाथों में कैसे सौंप सकता हूं? क्या अपरिहार्य प्रतीत होने वाली समस्याओं के सामने भी मेरा विश्वास अटल रहता है? पद 5। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, अधोलोक के फंदे मेरे चारों ओर थे। दाऊद खतरे की तीव्रता का वर्णन जारी रखते हुए अब मृत्यु और कब्र की कल्पना का प्रयोग करता है। वह आसन खतरे को पहचानता है, लेकिन उसका विश्वास अटल रहता है। यह पद हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर भरोसा खतरों को खत्म नहीं करता, बल्कि हमें बिना निराश हुए उनका सामना करने की सुरक्षा प्रदान करता है। स्थिति की तुलना कब्र से करके दाऊद हमें दिखाता है कि खतरा बहुत गहरा और पूर्ण था। उत्पीड़न की भावना से कोई भी बच नहीं सकता था। हालांकि परमेश्वर को पुकारने से भय साहस में और लाचारी आशा में बदल जाती है, जिससे यह प्रकट होता है कि विश्वास सैद्धांतिक नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में व्यावहारिक होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन में कठिनाइयों की गंभीरता को स्वीकार करना आवश्यक है, साथ ही ईश्वरीय देखभाल के प्रति पूर्ण समर्पण भी आवश्यक है। जो धर्मी लोग ईमानदारी से ईश्वर के पास जाते हैं, उन्हें विषम परिस्थितियों में भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए यह श्लोक हमें अपने आत्मविश्वास पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम असंभव से घिरे हुए महसूस करते हैं, तो क्या हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं? क्या हम ईश्वर की उपस्थिति को अपना सबसे सुरक्षित आश्रय मानते हैं? प्रतिबिंबित करना। क्या मैं अपने आसपास के खतरों को पहचानता हूं या उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूं? मैं अपने गहरे डर को ईश्वर के सामने कैसे समर्पित कर सकता हूं? क्या मेरा विश्वास मजबूत होता है या कमजोर होता है जब मैं सामना करता हूं बड़ी कठिनाइयां? पद 6। मुझ पर संकट छा गया और मुझ में भय समा गया। दाऊद अपनी पीड़ा के भावनात्मक पहलू को प्रकट करता है। वह उत्पीड़न के दौरान महसूस किए गए भय और चिंता को नहीं छिपाता। यह पद हमें दिखाता है कि आस्थावान व्यक्ति भी गहन वेदना के क्षणों का अनुभव करते हैं, और परमेश्वर के सामने इन भावनाओं को व्यक्त करना साहस और ईमानदारी का प्रदर्शन है। यह श्लोक हमें प्रार्थना के महत्व पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो एक बचाव द्वार और आशा का माध्यम है। भय के बीच प्रभु को पुकारने से खतरे के प्रति हमारी धारणा बदल जाती है और हमारी आत्मा मजबूत होती है। यह दर्शाता है कि ईश्वरीय सुरक्षा शारीरिक सुरक्षा से कहीं आगे जाती है। दाऊद दर्शाता है कि अपनी आध्यात्मिक कमजोरियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। वह ईमानदारी से खुद को परमेश्वर के सामने रखता है और ईश्वरीय हस्तक्षेप को प्रभावी होने देता है। यह समर्पण विश्वास को मजबूत करता है
और हमें सृष्टिकर्ता के साथ घनिष्ठता के और करीब लाता है। चिंता और भय ईश्वरीय कृपा के प्रकटीकरण के द्वार है। हम अपनी भेद्यता के प्रति जितना अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही गहराई से हम ईश्वरीय देखभाल का अनुभव कर पाएंगे, जो हमारी रक्षा करती है, हमें सहारा देती है और हमें सहारा देती है। शांत करता एसेब। प्रतिबिंबित करना। क्या मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करता हूँ? मैं अपनी चिंताओं और भय को व्यावहारिक रूप से परमेश्वर के सामने कैसे समर्पित कर सकता हूँ? मेरा विश्वास मजबूत कब मैं सामना करता हूँ भय के क्षण। पद 7। अंधकार, जल का तूफान और घने बादल उसे भयभीत कर रहे थे। दाऊद अद्भुत प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से ईश्वर की शक्ति के प्रकटीकरण का वर्णन करते हैं, यह दर्शाते हुए कि ईश्वरीय हस्तक्षेप अत्यंत प्रभावशाली और निर्विवाद है। अंधकार और तूफान उन चुनौतियों और खतरों का प्रतीक है जिनका हम सामना करते हैं, लेकिन साथ ही उस क्षण का भी प्रतीक है जब ईश्वर धर्मियों की ओर से सर्वोच्च अधिकार के साथ कार्य करते हैं। यह पद हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के कार्य गुप्त नहीं है। वह स्वयं को एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी रूप में प्रकट करते हैं, जो बुराई को अस्थिर करने और विश्वासयोग्य हृदय को दृढ़ करने में सक्षम है। इस संदर्भ में तूफान भय का कारण नहीं, बल्कि ईश्वर की संप्रभुता में विश्वास का कारण है। दाऊद हमें सिखाता है कि सभी दृश्यमान और अदृश्य शक्तियों पर परमेश्वर की शक्ति को पहचानना हमें मजबूत बनाता है। वह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम ईश्वरीय हस्तक्षेप को कम न आंकें, क्योंकि यह पूर्ण और निर्णायक रूप से कार्य करता है। यह आयत हमें तब भी भरोसा रखने के लिए प्रेरित करती है जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगती है। तूफान परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और न्याय को ठोस रूप से देखने का एक अवसर है। प्रतिबिंबित करना। जब मैं अपने जीवन में तूफानों का सामना करता हूं, तो मैं कैसी प्रतिक्रिया करता हूं? क्या मैं उथल पुथल के समय में भी परमेश्वर की सर्वोच्चता को पहचानता हूं? क्या मैं अपनी समस्याओं को प्रभु की शक्तिशाली देखभाल में सौंपने को तैयार हूं? पद 8। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से भस्म करने वाली आग निकली और उससे अंगारे देहक उठे। दाऊद ईश्वरीय महिमा और शक्ति के प्रकटीकरण का वर्णन जारी रखते हैं, इस बार अग्नि और धुएं की कल्पना का प्रयोग करते हुए। अग्नि ईश्वर की शुद्धि, न्याय और बुराई के विरुद्ध उसकी शक्ति का प्रतीक है, जो दर्शाती है कि प्रभु अन्याय को सहन नहीं करते और धर्मियों के लिए निर्णायक रूप से कार्य करते हैं। दाऊद हमें सिखाता है कि परमेश्वर का न्याय शक्तिशाली और अपरिहार्य है। जैसे आग अशुद्धियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ईश्वरीय हस्तक्षेप बुराई का नाश करता है और धर्मी लोगों को मजबूत बनाता है। दाऊद हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर की शक्ति केवल भौतिक या दृश्य क्रिया तक सीमित नहीं है। वह सभी परिस्थितियों पर, यहां तक कि मानवीय आंखों से छिपी परिस्थितियों पर भी अधिकार के साथ कार्य करता है। धर्मी लोगों के सामने आने वाली हर चुनौती को प्रभु पूर्ण न्याय के साथ जानते और उसका सामना करते हैं। यह आयत हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति दुष्टों के लिए भयावह और विश्वासियों के लिए सांत्वनादायक दोनों है। बुराई को भस्म करने वाली अग्नि वही शक्ति है जो उन लोगों की रक्षा, शुद्धि और शक्ति प्रदान करती है जो सच्चे मन से उसकी खोज करते हैं। अंत में हम ईश्वरीय देखभाल की तीव्रता पर विचार करते हैं। यह एक सक्रिय और शक्तिशाली उपस्थिति है जो किसी भी खतरनाक स्थिति को विजय और आध्यात्मिक विकास के अवसर में बदलने में सक्षम है। प्रतिबिंबित करना। क्या मैं अपने जीवन में ईश्वर के परिवर्तनकारी कार्यों को देख सकता हूं? क्या मेरा विश्वास मुझे ईश्वरीय न्याय की अग्नि को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक सुरक्षा के रूप में देखने की अनुमति देता है? क्या मुझे विश्वास है
कि ईश्वर असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं। पद 9। और वह स्वर्ग को झुकाकर उतर आया और उसके पांवों तले अंधकार था। दाऊद परमेश्वर के कार्य की महानता पर जोर देते हैं और धर्मियों के जीवन में सीधे हस्तक्षेप करने के लिए उनके अवतरण का वर्णन करते हैं। झुके हुए आकाश की छवि दर्शाती है कि सृष्टिकर्ता दूर नहीं रहता, वह बचाने, मार्गदर्शन करने और सुरक्षा करने के लिए निकट आता है। भगवान के पैरों के नीचे का अंधेरा प्रतीक बुराई की पराजय। विरोधी शक्तियों की सारी शक्ति उसके अधिकार में है और वह उन लोगों को सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी देता है जो उस पर भरोसा करते हैं। दाऊद हमें यह पहचानने के लिए प्रेरित करता है कि जब हम परिस्थितियों से अभिभूत महसूस करते हैं, तब भी परमेश्वर सबसे ऊपर होता है, हमें सहारा देता है, मार्गदर्शन करता है तथा चुनौतियों से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करता है। हम यह भी प्रतिबिंबित करते हैं कि ईश्वर की महानता विश्वासियों को भयभीत नहीं करती, इसके विपरीत यह आशा और साहस को मजबूत करती है तथा हमें याद दिलाती है कि वह उन सभी शक्तियों पर प्रभुत्व रखता है जो हमें धमकी दे सकती है। प्रतिबिंबित करना। क्या मैं मुश्किल समय में अपने जीवन पर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता हूं? क्या मुझे विश्वास है कि वह अंधकारमय परिस्थितियों को सुरक्षा और संरक्षा में बदल सकते हैं? क्या मैं यह मानता हूं कि कोई भी मानवीय या आध्यात्मिक शक्ति उनके नियंत्रण से परे नहीं है? पद 10। और वह करूबों पर सवार होकर उड़ गया, वह पवन के पंखों पर सवार होकर उड़ गया। दाऊद गति और तेजी की छवियों का इस्तेमाल करके यह दर्शाता है कि परमेश्वर का कार्य तत्काल, प्रभावी और सर्वोच्च है। वह हवा के पंखों पर चढ़कर यह दर्शाता है कि कोई भी बाधा या सीमा उसके हस्तक्षेप को रोक नहीं सकती। दाऊद हमें परमेश्वर की शीघ्रता और प्रभावशीलता पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हम हवा को नहीं रोक सकते, वैसे ही जब परमेश्वर बचाने या मुक्ति देने का फैसला करता है, तो हम उसे कार्य करने से नहीं रोक सकते। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि ईश्वरीय संप्रभुता हमारी मानवीय समझ से परे है। धर्मी लोग निश्चिंत हो सकते हैं, यह जानते हुए कि प्रभु का सृष्टि के सभी तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण है और उनकी शक्ति से कुछ भी नहीं बच सकता। हम यह प्रतिबिंबित करते हैं कि परमेश्वर का कार्य एक साथ भव्य और व्यक्तिगत है। वह शक्तिशाली रूप से हस्तक्षेप करता है, लेकिन वह हमारे जीवन के विवरणों की भी परवाह करता है, प्रत्येक कदम की रक्षा करता है और मार्गदर्शन करता है। प्रतिबिंबित करना। क्या मुझे अपने जीवन में ईश्वर के शीघ्र हस्तक्षेप पर भरोसा है? क्या मैं अपनी समस्याओं और चुनौतियों को नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना उन्हें त्यागने को तैयार हूं? क्या मैं ईश्वर की क्रिया को तब भी पहचान सकता हूं जब वह अदृश्य प्रतीत होती है? पद 11। और वह करूब पर सवार होकर उतरा और पवन के पंखों पर सवार होकर उड़ा। दाऊद ईश्वरीय कार्य को तीव्र और सर्वोपरि बताते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करता है। करूबों और पवन के पंखों पर उड़ने की छवि दर्शाती है कि कोई भी परिस्थिति या प्रतिकूलता उसके हस्तक्षेप को सीमित नहीं कर सकती। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की सुरक्षा व्यापक और तत्काल है। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, उनके लिए वह तुरंत कार्य करते हैं। उनकी उपस्थिति सभी सीमाओं और बाधाओं से परे है। वह एक सुरक्षित आश्रय है जो बिल्कुल सही समय पर पहुंचते हैं और उनका हस्तक्षेप हमेशा उत्तम होता है। दाऊद हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करते हैं कि परमेश्वर की शक्ति न केवल अपार है बल्कि व्यक्तिगत भी है। वह हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल होकर हमारी सुरक्षा, मुक्ति और प्रावधान सुनिश्चित करता है। जैसे हम हवा को नहीं रोक सकते,
वैसे ही हम अपने जीवन में प्रभु के कार्य को सीमित नहीं कर सकते। प्रतिबिंबित करना, क्या मुझे भरोसा है कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तो वह मेरे जीवन में तुरंत कार्य करेगा? क्या मैं छोटी छोटी बातों में भी उसका हस्तक्षेप महसूस कर सकता हूँ? जब मैं परमेश्वर की महानता को कार्य करते हुए देखता हूँ तो मेरा विश्वास कैसी प्रतिक्रिया देता है? पद 12, यहोवा स्वर्ग में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, पृथ्वी की छोर तक बिजली कौन थी? दाऊद परमेश्वर की शक्ति और महिमा का एक अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करता है। गरज और बिजली उस शक्ति का प्रतीक है जिसके साथ प्रभु हस्तक्षेप करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि उनका न्याय और सुरक्षा निर्विवाद है। यह पद हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने परमेश्वर चुप नहीं रहते। उनकी वाणी शक्तिशाली और स्पष्ट रूप से गूंजती है, जो उन्हें खोजने वालों के लिए सुरक्षा और दुष्टों के लिए न्याय की घोषणा करती है। ईश्वर की महानता हमें बिना किसी शर्त के भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। वह समस्त सृष्टि को नियंत्रित करता है और जो लोग विश्वासयोग्य बने रहते हैं उनके लिए असंभव परिस्थितियों को भी आश्चर्यजनक विजय में बदल सकता है। यह श्लोक हमें यह समझने की चुनौती देता है कि ईश्वर की महानता हमारी समझ से कहीं परे है। वह अपने न्याय के साथ पूर्ण तालमेल में कार्य करता है। जो उससे प्रेम करते हैं उनकी रक्षा करता है और जो उसका विरोध करते हैं उनके मार्ग को सुधारता है। हम यह भी सोचते हैं कि ईश्वरीय संप्रभुता पर चिंतन करने से हमारा विश्वास कैसे मजबूत होता है। सबसे अंधकारमय क्षणों में भी हम इस निश्चिंतता में निश्चिंत रह सकते हैं कि ईश्वर किसी भी खतरे से महान है। प्रतिबिंबित करना, मैं अपने जीवन में परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों को कैसे अनुभव करता हूँ? क्या मुझे विश्वास है कि वह असंभव परिस्थितियों को भी विजय में बदल सकते हैं? क्या मेरा विश्वास मुझे परमेश्वर की महानता के सामने शांत रहने देता है? श्लोक 13, एक व्यक्ति ऊपर गया, कोहरा उसके नखूनों से भस्म करने वाली आग निकली और उसके मुंह से आग के अंगारे निकले। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को प्रखर और सर्वव्यापी बताते हैं। ईश्वरीय शक्ति इतनी प्रबल है कि यह परमेश्वर की पवित्रता और बुराई को शुद्ध करने, उसकी रक्षा करने और उसका नाश करने की उसकी क्षमता को प्रकट करती है। यह पद हमें याद दिलाता है कि अन्याय के सामने परमेश्वर निष्क्रिय नहीं रहता। उसका हस्तक्षेप प्रभावी और पूर्ण है और वह अपने लोगों को खतरे में डालने वाली हर चीज के विरुद्ध पूर्ण न्याय के साथ कार्य करता है। अग्नि और अंगारों का वर्णन हमें ईश्वर की शुद्धिकरण शक्ति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अग्नि धातु को शुद्ध करती है, वैसे ही वह हमारे चरित्र को शुद्ध करता है, अशुद्धियों को दूर करता है और अपने अनुयायियों के विश्वास को दृढ़ करता है। यह श्लोक भय और श्रद्धा का संचार करता है और हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की पवित्रता सम्मान और सच्ची आराधना की मांग करती है। जो लोग निष्ठा पूर्वक उनकी खोज करते हैं उन्हें शक्ति और शरण मिलेगी। यह केवल सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के परिवर्तनकारी और न्यायपूर्ण कार्य के प्रति समर्पण के बारे में है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। उनके कार्य को स्वीकार करने का अर्थ है उन्हें प्रेमपूर्ण अधिकार के साथ हमारे जीवन का मार्गदर्शन, सुधार और रूपांतरण करने देना। प्रतिबिंबित करना, क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्रता और सामर्थ्य को पहचानता हूँ? क्या मैं उसके कार्यों से शुद्ध होने को तैयार हूँ, चाहे इससे मुझे कष्ट ही क्यों न हो? क्या मुझे विश्वास है कि वह हर परिस्थिति में पूर्ण न्याय के साथ कार्य करता है? पद 14, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे वापस ले आया। उसने मुझे गहरे जन से और महाजन से बाहर निकाला। दाऊद उस ईश्वरीय हस्तक्षेप का वर्णन करता है
जिसने उसे असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों से बचाया। परमेश्वर प्रभुतापूर्वक कार्य करता है और जब परिस्थितियां अनियंत्रित लगती है तब भी मुक्ति और शरण प्रदान करता है। दाऊद का अनुभव हमें अपने भय और चुनौतियों को परमेश्वर के सामने समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि जो लोग विश्वास के साथ उसकी खोज करते हैं उनके जीवन पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि उद्धार हमारी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति से आता है, जो हमें तब ऊपर उठाते हैं जब हम कठिनाइयों में डूबने ही वाले होते हैं। वही है जो गहरे गर्त को सुरक्षा में, पीड़ा को आशा में बदल देते हैं। हम अक्सर ईश्वर की सुरक्षात्मक उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए हर चीज को अपने दम पर सुलझाने की कोशिश करते हैं। ईश्वर पर भरोसा करने का मतलब है यह पहचानना कि उनके पास सबसे सटीक रणनीति और कार्य करने का सही समय है, यहां तक कि सबसे बड़े खतरे के क्षणों में भी। यह श्लोक हमें कृतज्ञ होने का भी आह्वान करता है। प्रत्येक दिव्य बचाव न केवल शक्ति बल्कि निरंतर प्रेम और देखभाल भी प्रकट करता है। जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें त्यागा नहीं जाता, तब भी जब दुनिया बिखरती हुई प्रतीत होती है। ईश्वर का कार्य सुरक्षात्मक और परिवर्तनकारी दोनों है। वह न केवल बचाता है बल्कि अपने हस्तक्षेप के तहत जिए गए प्रत्येक अनुभव के माध्यम से हमारे विश्वास और चरित्र को आकार देता है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपनी कठिनाइयों को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया है या उन्हें स्वयं हल करने का प्रयास किया है? क्या मैं उन समयों को पहचानता हूं जब उसने मुझे अनदेखे खतरों से बचाया है? मैं परमेश्वर के सर्वोच्च कार्य में अपना विश्वास कैसे मजबूत कर सकता हूं? पद 15। उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि मैं उससे प्रसन्न था। उसने मुझे स्वतंत्र किया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। दाऊद दर्शाता है कि मुक्ति परमेश्वर की कृपा से आती है, जो उसकी विश्वास योग्यता में परमेश्वर की प्रसन्नता से प्रेरित होती है। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का प्रतिफल सुरक्षा और स्वतंत्रता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता न केवल भय पर आधारित है बल्कि आज्ञाकारिता और निष्ठा में प्रेम और आनंद पर भी आधारित है। सच्चे समर्पण से मुक्ति और आशीर्वाद के अनुभव उत्पन्न होते हैं। ईश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्रता पूर्ण है। यह न केवल शारीरिक है बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक भी है, जो धर्मी लोगों को आत्मविश्वास और संतुष्टि के साथ जीने की अनुमति देती है, यह जानते हुए कि उनका जीवन सृष्टिकर्ता के हाथों में सुरक्षित है। ईश्वरीय मुक्ति का प्रत्येक कार्य प्रेमपूर्ण हृदय को प्रकट करता है, जो उन लोगों की जरूरतों के प्रति सचेत रहता है जो पूर्ण विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के कार्यों पर भरोसा करने से हम बिना किसी भय के जीवन जी सकते हैं तथा यह निश्चितता प्राप्त कर सकते हैं कि वह न केवल न्याय के लिए कार्य करता है बल्कि अपने लोगों की रक्षा करने में प्रेम और प्रसन्नता के लिए भी कार्य करता है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैं अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूं? क्या मैं यह मानता हूं कि मेरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता ईश्वरीय देखभाल से आती है? मैं परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठता को कैसे गहरा कर सकता हूं ताकि उसकी सुरक्षा का और अधिक अनुभव कर सकूं? पद 16। परमेश्वर के साथ मेरा जीवन परिपूर्ण है। वह मेरी चट्टान, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बल है। दाऊद घोषणा करता है कि जीवन की सच्ची पूर्णता ईश्वर के साथ एकता में निहित है। वह मानता है कि उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी चीजें, सुरक्षा, शक्ति और मार्गदर्शन प्रभु में ही निहित है। ईश्वर पर भरोसा ही वह आधार है जो उसके जीवन को सहारा देता है, उसे तूफानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भी दृढ़ बनाए रखता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि ईश्वर हमारी चट्टान और उद्धार करता है,
तो हम बिना निराश हुए चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उनकी निरंतर उपस्थिति का बोध हमें साहस और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी विपत्ति का आत्मविश्वास और शांति के साथ सामना कर पाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि एक संपूर्ण जीवन भौतिक उपलब्धियों या मानवीय मान्यता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सृष्टिकर्ता के साथ एक गहरे रिश्ते पर निर्भर करता है। जो लोग ईश्वर के साथ घनिष्ठता की लालसा रखते हैं, उन्हें ईश्वर में सुरक्षा, स्थिरता और आंतरिक संतुष्टि मिलती है। दाऊद हमें यह सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम शक्ति और सुरक्षा कहाँ खोजते हैं। केवल ईश्वर में ही हमें एक अडिग आधार मिलता है, जो हमें किसी भी परिस्थिति में सहारा दे सकता है। सच्ची आजादी आध्यात्मिक होती है। ईश्वर के साथ एकता में रहने से हम भय, चिंता और दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और हमारी आत्मा उनकी सुरक्षा में दृढ़ता से विश्राम कर पाती है। यह एक संपूर्ण पूर्णता है। इसमें शरीर, मन और आत्मा शामिल होते हैं, जो दर्शाता है कि ईश्वर हमारे जीवन के हर पहलू की परवाह करते हैं। वे हमारा आश्रय और हमारा स्थायी घर है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपनी शक्ति ईश्वर में या अपने आसपास की परिस्थितियों में खोजी है? क्या मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में ईश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ? मैं पूर्ण जीवन जीने के लिए उन पर अपना भरोसा कैसे गहरा कर सकता हूँ? पद 17। उसने मुझे स्वतंत्रता दिखाई है, उसने मुझे छुड़ाया है, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न है। दाऊद भजन संहिता के इस पहले भाग का समापन परमेश्वर के उद्धार को उसकी कृपा और उन लोगों की रक्षा और सम्मान करने में उसकी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के रूप में दोहराते हुए करते हैं, जो विश्वासपूर्वक उनका अनुसरण करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि उनकी सुरक्षा और विजय प्रभु की प्रत्यक्ष देखभाल से आती है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि सच्चा उद्धार हमारे गुणों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा और विश्वास योग्यता पर निर्भर करता है। वह न केवल न्याय से, बल्कि प्रेम से भी कार्य करता है और धर्मी मार्ग पर चलने वालों को सुरक्षा और भरपूर जीवन की गारंटी देता है। इस आयत पर मनन करते हुए हमें एहसास होता है कि हमारे विश्वास के साथ कृतज्ञता भी होनी चाहिए। हर छुटकारा परमेश्वर की व्यक्तिगत देखभाल और उसके प्रेम की गहराई का प्रमाण है, जो उसके लिए जीने के हमारे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को मजबूत करता है। यह श्लोक आशा और निश्चय के साथ समाप्त होता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी चुनौतियों को स्वतंत्रता में और हमारी कठिनाइयों को विश्वास को मजबूत करने वाले अनुभवों में बदल देती है। उस पर भरोसा करने का अर्थ है सुरक्षित, पूर्ण और संरक्षित जीवन जीना। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने उस आजादी और सुरक्षा को पहचाना है जो परमेश्वर मुझे प्रतिदिन प्रदान करते हैं? क्या मेरी कृतज्ञता उनकी निरंतर देखभाल के प्रति जागरूकता को दर्शाती है? मैं किस तरह से जीवन जी सकता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और उनके साथ मेरी संगति मजबूत हो? भजन 18 के पहले भाग का समापन करते हुए, जिस पर हमने पद 1 से 17 में विचार किया था, हमने दाऊद को सुरक्षा के लिए पुकारते, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को पहचानते और उस शक्ति और सुरक्षा का आनंद लेते देखा जो केवल प्रभु ही प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक शब्द हमें विश्वास, समर्पण और परमेश्वर के समक्ष निष्ठा और ईमानदारी के साथ जीने के महत्व के बारे में सिखाता है। यह पहला भाग हमें यह समझने के लिए तैयार करता है कि विजय और मुक्ति मानवीय प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता की प्रत्यक्ष और निरंतर देखभाल का परिणाम है। हम समझते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति हमारा दृढ़ आधार है, जो संघर्षों में हमें सहारा देती है, हमें साहस देती है और कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें पूर्ण बनाए रखती है। तो अगर आपने कभी सोचा है कि विपत्ति के बीच कौन सचमुच सुरक्षा और संरक्षा पाएगा, कौन युद्धों और प्राणघातक खतरों का सामना करते हुए भी अडिग रहेगा,
तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप मानते हैं कि ईमानदारी, न्याय और सच्चाई का परमेश्वर के सामने शाश्वत मूल्य है और धार्मिकता से जीवन जीना एक ऐसा चुनाव है जो हमें पवित्रता के करीब लाता है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप छलकपट से भरी दुनिया में अपने हृदय को शुद्ध रखने और कई लोगों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने के बावजूद दृढ़ता से चलने की चुनौती को समझते हैं, तो भजन 18 आपको यह याद दिलाने के लिए लिखा गया था। परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करता है जो ईमानदारी से जीते हैं, जो सच बोलते हैं और जो उसमें शरण और मुक्ति चाहते हैं, यह मानते हुए कि केवल प्रभु ही वह चट्टान और गर है जो उनकी संतानों को संभालते हैं। अब जब हम प्रत्येक पद का अर्थ और परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, तो मैं आपको भजन संहिता 18 के अनुसार 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रत्येक पद को सृष्टिकर्ता के साथ एक गहन वार्तालाप के रूप में पढ़े और उसे अपने अंदर एक व्यावहारिक विश्वास को जीने की इच्छा को प्रबल करने दे, जो आपके कार्यों, आपके द्वारा निभाई गई प्रतिबद्धताओं और दूसरों के प्रति आपके प्रेम में दिखाई दे, और यह विश्वास रखें कि वह हर समय हमारे रक्षक, मुक्तिदाता और पालनहार है। अगले वीडियो में हम भजन संहिता 18 के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखेंगे, यह जानने के लिए कि दाऊद कैसे विजय का उत्सव मनाता है, परमेश्वर के न्याय को पहचानता है और हमें दिखाता है कि ईश्वरीय विश्वासयोग्यता सभी परिस्थितियों में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी कई शक्तिशाली श्लोक है जो शक्ति, विश्वास और आराधना की हमारी समझ को बदल देंगे। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए अब हम आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भजन संहिता 18 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आप यह याद रखना चाहे कि परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के जीवन में वास्तविक है जो निष्ठा से चलते हैं, जो युद्धों के सामने भी विचलित नहीं होते हैं और जो प्रभु के समक्ष धार्मिकता को जीवन शैली बनाते हैं, तो इसे दोहराए। भजन संहिता 18 से प्रेरित प्रार्थना, श्लोक 1 से 17। सर्वशक्तिमान ईश्वर, भजन 18 के पहले छंदों तक हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि आप हमारी चट्टान, गर और उद्धार करता है, और हम जीवन के तूफानों में भी आप पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा और विश्वासयोग्यता का प्रत्येक चिंतन हमारे हृदय और हमारे विश्वास को मजबूत करे। हे प्रिय पिता, हमें पूर्ण और सतर्क रहने में सहायता करें और यह विश्वास रखें कि हमारा उद्धार परिस्थितियों या मनुष्यों से नहीं, बल्कि आपसे है, जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाते हैं। हम सदैव आपकी उपस्थिति को अपनी सुरक्षित शरणस्थली के रूप में खोजें और हर चुनौती का सामना करने के लिए शक्ति, साहस और आशा प्राप्त करें। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि आज जब दुनिया अन्याय और उत्पीड़न से भरी हुई लगती है, तब भी परमेश्वर अपने बच्चों को ईमानदारी और उस पर भरोसा रखने के लिए बुलाता है। आइए हम सब मिलकर प्रभु को प्रसन्न करने वाले, सत्य, न्याय और सृष्टिकर्ता के प्रति निष्ठा पर आधारित जीवन की सुंदरता को पुनः खोजें। भजन संहिता पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थना निवेदन छोड़ दें, क्योंकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता करेंगे। प्रभु आप में धार्मिकता के मार्ग पर चलने की इच्छा जागृत करें, विपत्ति और उत्पीड़न के समय आपके विश्वास को दृढ़ करें और आपको प्रतिदिन याद दिलाए कि जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे पर्वत के समान हैं। वे डगमगाते नहीं, वे दृढ़ रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षा पाते हैं।
जैसा कि भजन संहिता 18 हमें सिखाता है। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।